हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और मैं आप सभी का ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नाउन क्लास तथा एडजेक्टिव क्लास में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, बगैर समय को नष्ट किए फिलहाल इस टॉपिक को शुरू करते हैं। नाउन क्लास वाक्य में नाउन की तरह कार्य करता है। फ्रेंड्स, आपको माइंड रखना है, नाउन क्लास वाक्य में नाउन की तरह कार्य करता है। जैसे वाट ही सेड वाज रॉन्ग, जो कुछ वह कहा गलत था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं वाट ही सेड यह नाउन क्लाज है जो कि नाउन के रूप में सब्जेक्ट के स्थान पे कार्य कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको यह माइंड रखना है कि नाउन क्लाज वाक्य में नाउन की तरह कार्य करता है। जैसे वाट ही सेड वाज रॉन्ग, जो कुछ वह कहा गलत था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वाट ही सेड नाउन क्लाज है, सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन के रूप में कार्य कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यह नाउन क्लास के बारे में जानकारी थी। अब देखते हैं एडजेक्टिव क्लास को। एडजेक्टिव क्लास वाक्य में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, एडजेक्टिव क्लास वाक्य में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है तथा प्रिंसिपल क्लास में आए हुए नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है। एक बार मैं पुनः आपको रिवाइज कर देता हूँ। एडजेक्टिव क्लास वाक्य में एडजेक्टिव की भांति कार्य करता है तथा प्रिंसिपल क्लास में आए हुए नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है। जैसे आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, टीचेज यू, जो तुम्हें पढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, हु टीचेज यू, जो कि तुम्हें पढ़ाता है, यह हमारा एडजेक्टिव क्लास है जो कि प्रिंसिपल क्लास में आए हुए द बॉय अर्थात नाउन की विशेषता प्रकट कर रहा है। इसलिए हु टीचेज यू यह हमारा एडजेक्टिव क्लास हो गया। नाउन क्लास, फ्रेंड्स, नाउन क्लास में आए हुए कंजक्शन का हिंदी अर्थ क से प्रारंभ होता है। फ्रेंड्स, आपको माइंड रखना है, नाउन क्लास में आए हुए कंजक्शन का हिंदी में अर्थ क से प्रारंभ होता है। क से प्रारंभ होता है। इसे भी देख लेते हैं। दैट का अर्थ होता है कि। इफ या वेदर का अर्थ होता है कि क्या। हु का अर्थ होता है कि कौन। वाट का अर्थ होता है जो कुछ। फ्रेंड्स, यह थोड़ा सा अपवाद है, इसका जो कुछ आपको याद रखना है। हुम की किसको। हुज की किसका। वेन की कब। वाई की क्यों। हाउ की कैसे। हाउ मच की कितना। हाउ मेनी की कितना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, नाउन क्लास में आए हुए कंजक्शन का हिंदी में अर्थ क से प्रारंभ होता है, केवल वाट को छोड़कर, जिसका अर्थ जो कुछ होता है। तो फ्रेंड्स, इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे इट इज ट्रू, यह सत्य है। दैट की ही इज अ थीप, वह एक चोर है। इट इज ट्रू, यह सत्य है। दैट की ही इज अ थीप, वह एक चोर है। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कंजक्शन दैट जो है वह क से प्रारंभ हो रहा है। दैट की ही इज अ थीप, कि वह एक चोर है। तो दैट ही इज अ थीप यह हमारा नाउन क्लास हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। लिसन टू व्हाट आई से, लिसन सुनो, व्हाट आई से, लिसन टू सुनो व्हाट आई से, जिसको मैं कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिसन टू व्हाट आई से, इस वाक्य में व्हाट आई से हमारा नाउन क्लास है, यानी सुनो व्हाट आई से, जो कुछ मैं कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसा कि मैंने बताया था, व्हाट का अर्थ जो कुछ आएगा यह अपवाद में है, इसका क से प्रारंभ नहीं होगा। तो लिसन टू सुनो व्हाट आई से, जो कुछ मैं कहता हूँ। जो कुछ मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, यह नाउन के रूप में प्रयोग है, इसलिए नाउन क्लास है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही नोज, वह जानता है। हाउ की कैसे। ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, कि कैसे वह उस समस्या को हल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं, ही नोज वह जानता है। हाउ कैसे। ही नोज वह जानता है। हाउ की कैसे। ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, कि कैसे वह उस समस्या को हल कर सकता है। हाउ ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, कि कैसे वह उस समस्या को हल कर सकता है। यह फ्रेंड्स हमारा नाउन क्लास हो गया, नाउन के रूप में कार्य कर रहा है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास में आए हुए कंजक्शन का हिंदी में अर्थ ज से प्रारंभ होता है। तो फ्रेंड्स, आपको माइंड रखना है, एडजेक्टिव क्लास में आए हुए कंजक्शन का हिंदी में अर्थ ज से प्रारंभ होता है। हु जो या जिसने। हुम जिसे या जिसको। हुज जिसका या जिसकी। विच जो या जिसने। दैट जो या जिसने। एज जिसे या जिसको। वेयर जहाँ। वेन जब। वाई जिस वजह से। हाउ जिस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, एडजेक्टिव क्लास में आए हुए कंजक्शन का हिंदी में अर्थ ज से प्रारंभ होता है, जबकि नाउन क्लास में केवल वाट को छोड़ दिया जाए, जिसका अर्थ जो कुछ होता है, अन्यथा सभी कंजक्शन का हिंदी अर्थ क से प्रारंभ हो रहा था।
लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज में सभी कंजक्शन का हिंदी अर्थ ज से प्रारंभ होता है। एग्जाम्पल से इसे और अच्छी तरह समझ लेते हैं। जैसे डू यू नो, क्या तुम जानते हो, एनी बॉय, किसी लड़के को, दैट कैन लिव, दैट जो कि, कैन लिव रह सकता है, विदाउट ईटिंग बगैर भोजन किए या बगैर खाए। डू यू नो एनी बॉय, क्या तुम किसी लड़के को जानते हो, दैट कैन लिव विदाउट ईटिंग जो कि बगैर खाए जीवित रह सकता है। दैट जो, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं जैसे प्रारंभ हो रहा है, तो दैट कैन लिव विदाउट ईटिंग यह हमारा फ्रेंड्स एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, जो कि बॉय प्रिंसिपल क्लॉज, डू यू नो एनी बॉय, तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए बॉय जो कि नाउन है उसी की विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए दैट कैन लिव विदाउट ईटिंग यह हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे दिस इज द सेम बुक, दिस इज द सेम बुक यह ठीक वही किताब है, एज वी लाइक जिसे हम लोग पसंद करते हैं। दिस इज द सेम बुक यह ठीक वैसी ही किताब है, एज वी लाइक जिसे हम लोग पसंद करते हैं। एज वी लाइक फ्रेंड्स यह एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। देख रहे हैं एज जिसका अर्थ ज से, जिसे, ज से प्रारंभ हो रहा है, तो एज वी लाइक यह हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। यह प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए बुक यानी नाउन जो कि नाउन है उसी की विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए एज वी लाइक हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। इसी तरह फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देखते हैं। आई बॉट अ कैमरा, मैंने एक कैमरा खरीदा, विच इज चीप जो कि सस्ता है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं विच इज चीप जो कि सस्ता है, विच ज अर्थ दे रहा है, इसलिए हमारा विच इज चीप यह हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। और विच इज चीप यह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए कैमरा यानी कैमरा जो कि एक नाउन है उसी की विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए विच इज चीप यह हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। फ्रेंड्स अब एग्जाम्पल की सहायता से देख लेते हैं कि वाक्यों में कौन नाउन क्लॉज है कौन एडजेक्टिव क्लॉज है। इस तरह से हम एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है वी एक्सपेक्ट दैट ही विल सक्सीड, हम लोग आशा करते हैं दैट की ही विल सक्सीड वह सफल होगा, हम लोग आशा करते हैं कि वह सफल होगा। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं क अर्थ दे रहा है, दैट की ही विल सक्सीड, तो दैट ही विल सक्सीड ये हमारा नाउन क्लॉज हो गया। इसी तरह फ्रेंड्स और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज द प्लेस यह वही स्थान है, वेयर ही लिव्स जहाँ वह रहता है। दिस इज द प्लेस यह वही स्थान है, वेयर ही लिव्स जहाँ वह रहता है। तो फ्रेंड्स वेयर ही लिव्स यह हमारा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि यह ज अर्थ से शुरू हो रहा है। देख रहे हैं वेयर ज जहाँ, ही लिव्स वह रहता है, और वेयर ही लिव्स ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। यह प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए प्लेस जो कि नाउन है उसी की विशेषता प्रकट कर रहा है, तो इसलिए वेयर ही लिव्स यह हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। इसी तरह फ्रेंड्स और एग्जांपल देखते हैं। आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, आई नो द प्लेस मैं उस स्थान को जानता हूँ, वेयर ही लिव्स जहाँ वह रहता है। तो फ्रेंड्स आई नो द प्लेस मैं उस स्थान को जानता हूँ, वेयर ही लिव्स जहाँ वह रहता है। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स वेयर ही लिव्स ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, ज अर्थ दे रहा है अर्थात जहाँ, वेयर जहाँ ही लिव्स वह रहता है। तो वेयर ही लिव्स हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए प्लेस जो कि नाउन है उसी की विशेषता प्रकट कर रहा है। सो फ्रेंड्स इसी वाक्य को अगर हम इस तरह से लिख दें, आई नो मैं जानता हूँ वेयर ही लिव्स कि कहाँ वह रहता है। आई नो मैं जानता हूँ, वेयर की कहाँ, ही लिव्स देख रहे हैं फ्रेंड्स क से अर्थ दे रहा है कि कहाँ, कंजक्शन जो हमारा वेयर है की से क से अर्थ दे रहा है, इसलिए यह हमारा नाउन क्लॉज वेयर ही लिव्स हमारा नाउन क्लॉज हो गया। आई नो मैं जानता हूँ वेयर ही लिव्स कि कहाँ वह रहता है, तो वेयर ही लिव्स हमारा नाउन क्लॉज हो गया, नाउन के रूप में कार्य कर रहा है। और एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ, इफ़ कि क्या, ही विल कम वह आएगा, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वह आएगा, कि क्या अर्थ दे रहा है, तो फ्रेंड्स इफ़ ही विल कम यह हमारा नाउन क्लॉज हो गया। इसी तरह फ्रेंड्स और एग्जांपल देखते हैं। कैन यू टेल मी द रीजन, क्या तुम मुझे वह कारण बता सकते हो। वाई यू आर लुकिंग हैप्पी, जिस वजह से तुम प्रसन्न दिख रहे हो। कैन यू टेल मी क्या तुम मुझे बता सकते हो, द रीजन वह कारण,
वाई आर यू लुकिंग हैप्पी, जिस वजह से तुम प्रसन्न दिख रहे हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जिस वजह से, वाई का अर्थ है जिस वजह से, ज से प्रारंभ हो रहा है, तो यह स्पष्ट हो जाता है वाई आर यू लुकिंग हैप्पी हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, जो कि प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए रीजन अर्थात नाउन की विशेषता प्रकट कर रहा है। तो वाई यू आर लुकिंग हैप्पी यह हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। इसी तरह फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, द मेथड, वह विधि, हाउ यू गॉट गुड मार्क्स, जिस प्रकार से तुमने अच्छे नंबर प्राप्त किए। हाउ, जिस प्रकार से, यू गॉट गुड मार्क्स, तुमने अच्छे नंबर प्राप्त किए। तो फ्रेंड्स कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, द मेथड, वह विधि, हाउ, जिस प्रकार से, यू गॉट गुड मार्क्स, तुमने अच्छे नंबर प्राप्त किए। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं ज अर्थ दे रहा है जिस प्रकार से तुमने अच्छे नंबर प्राप्त किए। हाउ यू गॉट गुड मार्क्स, तो यह हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। यह प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए द मेथड जो कि नाउन है उसी की विशेषता प्रकट कर रहा है। तो हाउ यू गॉट गुड मार्क्स, जिस प्रकार से तुमने अच्छे नंबर प्राप्त किए, यह हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको काफ़ी हद तक एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज में अंतर समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन की तरह कार्य करता है तथा इसका जो कंजक्शन है वह क अर्थ से प्रारंभ होता है, केवल वाट को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि वाट जो कुछ अर्थ देता है। इसके विपरीत जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है वह वाक्य में एडजेक्टिव की भांति कार्य करता है तथा प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है। और एडजेक्टिव क्लॉज में आए हुए कंजक्शन ज अर्थ से प्रारंभ होते हैं। फ्रेंड्स जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर देता हूं और आशा करता हूं कि आप मुझे कमेंट के माध्यम से इसका आंसर भेजेंगे। वह क्वेश्चन है, टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक्स, टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक। तो फ्रेंड्स टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक, इसमें आपको मुझे बताना है कि इसमें एडजेक्टिव क्लॉज प्रयोग है या नाउन क्लॉज। सो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपना आंसर सेंड करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।